इन दिनों हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से वामपंथी बुद्धिजीवी रक्षात्मक मुद्दों पर भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब बात भारत और चीन के वर्तमान तनातनी पर आती है तो वामपंथी किसी भी स्थिति में भारत को हीन और चीन को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस बार भारतीय थल सेना के वर्तमान उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने तथ्यों सहित न केवल इन वामपंथियों की पोल खोली, बल्कि ये भी बताया कि यदि केंद्र सरकार ने सही समय पर सैन्य बल में निवेश न किया होता तो गलवान घाटी तो छोड़िए, हम डोकलाम भी गंवा बैठते। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अवनीश आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों थल सेना उपाध्यक्ष ने सेना में निवेश के मसले पर मोदी सरकार की तारीफ की और विपक्ष को लपेटा। एक समारोह को संबोधित करते हुए थल सेना उपाध्यक्ष सीपी मोहंती ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के सुरक्षा बलों में सही समय पर सही निवेश करने से देश की सुरक्षा रणनीति को एक नई राह मिली है। उन्होंने कहा, यदि देश ने सुरक्षा पर सही समय में निवेश न किया होता तो हमारी कारगिल और डोकलाम दोनों में पराजय निश्चित थी। जम्मू कश्मीर में हमारी आंतरिक सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं होता। पूर्वोत्तर क्षेत्र निरंतर हिंसक गतिविधियों में त्रस्त रहता और नक्सलियों की पौबारह रहती। यहाँ उनका संकेत निसंदेह वर्तमान बॉर्डर समस्याओं को लेकर था, जहाँ भारत पाकिस्तान के साथ चीन की गुंडई को भी झेल रहा है। दोनों मोर्चों पर भारत न सिर्फ सशक्त है, अपितु पिछले ही वर्ष हमारी सेनाओं ने गलवान घाटी में चीन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती यहीं नहीं रुके। जब उनसे पूछा गया कि सैन्य बलों पर जो धन खर्च किया जा रहा है क्या वो उचित है, साथ ही उससे संबंधित कई बुद्धिजीवियों के तर्क पर उनके विचार पूछे गए, तो उन्होंने बेहद व्यंग्यात्मक तंज कसते हुए कहा, यदि तिब्बत के पास सशक्त सेनाएं होती तो उन पर आक्रमण करने का कोई साहस नहीं कर पाता। ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से यह कथन कांग्रेस और उनके चाटुकारों पर एक करारे तमाचे के समान है, जो आजकल सुरक्षा बलों में निवेश को लेकर केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैसे कांग्रेस सरकार ने एक प्रकार से तिब्बत चीन को दान कर दी थी, जबकि 1949 में चीन के पास संसाधन और शक्ति भी नहीं थी कि वह तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले सके। हमने तो ये भी देखा है कि कैसे जब भी केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के प्रयास किए हैं, तब कांग्रेस और वामपंथी गिरोह ने सदैव बाधा डालने का प्रयास किया है। राफेल प्रकरण से बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। कांग्रेस और बुद्धिजीवी गैंग सुरक्षा बलों में निवेश के नाम पर केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। वहीं स्वयं अपने करतूतों को आज तक सफाई से छुपा भी नहीं पाए। जिस पार्टी ने देश के सुरक्षा बलों के लिए गोला बारूद तक खरीदने में कंजूसी दिखाई हो, उससे आप आखिर कैसे देश की सुरक्षा के लिए चिंतित होने की आशा कर सकते हैं। 2020-21 में केंद्र सरकार ने लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए देश की सुरक्षा के लिए आवंटित किए, जो 2013-14 में यूपीए के शासन में आवंटित मात्र 2 लाख करोड़ के आंकड़े से 2.5 गुना अधिक था। ऐसे में थल सेना उपाध्यक्ष ने तथ्यों सहित टुकड़े टुकड़े गैंग को बिना लाग लपेटे के जबरदस्त धोया भी और ये भी स्पष्ट किया, जब तक भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं, देश के किसी भी नागरिक को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।